क्या वाकई कोविड वैक्सीन कोविशील्ड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? इन दिनों सोशल मीडिया पर आप कोविशील्ड से जुड़ी कई तरह की बातें देख रहे होंगे, कुछ सच कुछ झूठ। तो ये मामला आखिर है क्या, खासकर भारत के लोगों के हिसाब से? चलिए आसान भाषा में पूरी बात बताते हैं। एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन बनाई। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए कोविशील्ड के नाम से बेचा गया था। एस्ट्राजेनेका पर इन दावों के साथ मुकदमा चल रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उसने जो वैक्सीन विकसित की, उसकी वजह से कई मामलों में मौत और गंभीर नतीजे सामने आए। वकीलों ने दलील दी है कि वैक्सीन के दुष्प्रभावों की वजह से ऐसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2 बच्चों के पिता जेमी स्कॉट की ओर से एक मामला दर्ज हुआ था। दावा है कि स्कॉट अप्रैल 2021 में वैक्सीन लगवाने के बाद खून का थक्का बनने और रक्तस्राव के चलते स्थायी दिमागी समस्या से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से वो कामकाज करने के लायक नहीं रहे। इसके अलावा इस मामले में और भी वादी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका ने ऐसे दावों का विरोध किया, लेकिन फरवरी में कोर्ट में पेश किए गए कानूनी दस्तावेज में उसने स्वीकार किया कि उसकी कोविड वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस की वजह बन सकती है। टीटीएस की वजह से लोगों में खून के थक्के बनने और ब्लड प्लेटलेट काउंट के कम होने की समस्या पैदा होती है। टीटीएस के नतीजे जानलेवा हो सकते हैं, जिनमें दिल का दौरा पड़ना, दिमाग को नुकसान पहुंचना और फेफड़ों में खून का प्रवाह बाधित होना जैसे नतीजे शामिल हैं। अब सवाल है कि भारत में सबके क्या मायने हैं। तो एक मीडिया रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि यूरोपियंस की तुलना में भारतीयों में टीटीएस होने की आशंका काफी कम है, लेकिन इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वैक्सीन की वजह से बहुत सी जानें बची हैं। चलिए अब आपको इस मामले पर एक डॉक्टर की राय भी सुना देते हैं। चाहे फाइजर का हो, चाहे वो जो है कार्डियक मायोपैथी करता है, वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। बच्चों में करता है, बुजुर्गों में करता है, सब में करता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एस्ट्राजेनेका की है। एस्ट्राजेनेका का जो कोर्ट में था, उन्होंने भी दिया, जिसको हम सभी लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी भी वैक्सीन का है ये जी। वही सर, जिसने लगवाई और जिसने बूस्टर डोज लिया, उनके मन में कई सवाल आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो वैक्सीन लगने के कुछ दिनों के अंदर होती हैं। जिनको प्रॉब्लम होनी थी मेजॉरिटी को, वो हो गई होंगी, ठीक है। जिनकी लाइफ बचनी थी उससे बच गई होंगी। ग्रेजुअली जो है जितना समय बीतता जाता है, प्रोबेबिलिटी घटती जाती है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो इसलिए जो है इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर, जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले बताते के या हार्ट अटैक के मामले तो हो रही हैं, हम देख रहे हैं इन दिनों जिस तरीके से मामले आते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं वो उसी चीज के चलते हैं, इसका कारण है? नहीं, ये इसकी संभावना हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि उसी से हो रहा है। ऐसे भी हार्ट अटैक होते थे। आप देखिए तो पूरे देश का अगर डेटा देखें तो हार्ट अटैक ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, अब भी होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक जो है, क्योंकि क्लॉटिंग जब भी होगा, मेजर रीजन ही होता था हार्ट अटैक का जो है क्लॉटिंग, कि क्लॉट हुआ, आपकी पहले से जो है कंप्रोमाइज्ड आर्टरी है हार्ट की, क्लॉट हुआ तो सडन ब्लड सप्लाई वहां की रुक जाती है जहां पे क्लॉट फंस गया, तो हार्ट अटैक होता है। सेम ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक होता है, उसमें डेथ भी हो सकती है या पैरालिसिस हो सकता है अगर ब्रेन में हो रहा है तो ये नॉन फिनोमेना है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि उससे नहीं हो सकता, संभावना व्यक्त की जाती है। बट अब इतना दिन हो गया, 2 साल के आसपास हो गया वैक्सीन लगे हुए, तो धीरे धीरे उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वैसे भी रेयर इवेंट है, जो उन्होंने कोर्ट में कहा भी है कि रेयर इवेंट है, और रियली रेयर है कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और कम होती जाएगी। जी, कई लोगों ने वैक्सीन ली थी और हमने देखा कि कई मामले ये सामने भी आया कि कई बातें ये आई कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं वैक्सीन की वजह से। कई चीजें ऐसी एक्सपर्ट ऐसी बात करते हुए नजर आए, तो फिर क्या हम मान सकते हैं सर इसकी वजह से हुआ जो हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि हुई? देखिए, अगर हार्ट अटैक के मामले में वृद्धि हुई तो इस संभावना व्यक्त की जा सकती है। आल्दो आईसीएमआर ने उसकी स्टडी करके ये कह दिया था कि जिसको वैक्सीन लगा और जिसको नहीं लगा, ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप में बराबर था। तो हार्ट अटैक की संभावना कोविड होने से भी बढ़ सकती है। हार्ट अटैक की संभावना जो है
ये आपके वैक्सीन से भी बढ़ सकती है क्योंकि थोड़ी सी बढ़ेगी। ये जो अभी उन्होंने एविडेंस दिया है तो ये हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम उससे लिंक कर दें, ये अभी लिंक करना बहुत ही मुश्किल काम है और उसके कई रीजन है लिंक करना, क्योंकि मिक्स वैक्सीन भी लग गए लोगों को। एक ही वैक्सीन लगा होता तो मान लीजिए हम लिंक भी कर पाते। जिनको कोविशील्ड लगा उन्होंने जो है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अलावा जो है आपका मैसेंजर आरएनए फाइजर की ले ली या दूसरी वैक्सीन ले ली, आपकी कोवैक्सीन ले ली। सो ये सब मिक्स हुआ, तो इसलिए ये लिंक जोड़ पाना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।